नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर, चाहे वो हमारा पेड़ी गन्ना हो या फिर हमारा पौधा गन्ना हो, दोनों के बारे में ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जिस समय पर हमारे गन्ने की बुआई होती है उस समय से लेकर के गन्ने की कटाई तक आपको NPK के कितने स्प्रे करने चाहिए, कौन सा NPK आपको किस समय पर लेना चाहिए, किसकी कितनी मात्रा आपको रखनी है, कौन सा क्या फ़ायदा आपके गन्ने की फसल को दे सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। किसान भाइयों, एक परेशानी आ रही है, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं कि किसान भाइयों, मैंने टेलीग्राम पर आपको नंबर दिया था, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप मुझसे क्या क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, या आपके जो कमेंट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, कल की डेट में 7200 यानी कि 7200 मैसेज टेलीग्राम पर मुझे देखने को मिले। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 7200 मैसेज का जवाब कोई भी एक इंसान एक दिन के अंदर नहीं दे सकता। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सभी किसान भाइयों के कमेंटों के जवाब, उनके प्रश्नों के जवाब दे सकूं। लेकिन जिन किसान भाइयों के जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो चैनल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं, यानी कि ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, या फिर आपको मैं एक नंबर ऐसा प्रोवाइड कराऊँगा जिस पर आप मुझे ज्वाइन करने के बाद कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो NPK है ये एक ऐसा खाद है जो हमारी किसी भी फसल के लिए सर्वोत्तम खाद इसे माना जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यदि इन तीनों की कमी हमारी किसी भी फसल के अंदर कमी पड़ जाती है या किसी भी फसल के अंदर इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो हमारी फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है। उसी तरीके से किसान भाइयों, गन्ने की फसल में भी यदि आपने इनका उपयोग नहीं किया है तो आप अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना करके आपको दे रहा हूँ कि NPK के आपको कितने स्प्रे गन्ने की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक करने चाहिए और इसकी कितनी कितनी डोज आपको कितने कितने समय पर लेनी चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों आप अपनी गन्ने की फसल से एक शानदार और अच्छा उत्पादन निकाल सके। यदि इस तरीके से आप स्प्रे करते हैं जो डोज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप कम से कम 100 से लेकर 150 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और आपको नीचे ज़्यादा खाद या ज़्यादा उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली वीडियो जो किसान भाइयों आने वाली है, उस वीडियो में आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सा स्प्रे किस समय पर करना चाहिए। और उसके बाद जो किसान भाइयों अगली वीडियो हमारी आएगी, उस वीडियो में मैं बिल्कुल मिक्स उस वीडियो करने वाला हूं जिसमें यूरिया, NPK, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड, इन चारों के कॉम्बिनेशन की मैं एक वीडियो बना करके आपको दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस समय पर आपको इन सभी को आपस में कितनी कितनी डोज में मिक्स करके अपनी गन्ने की फसल पर स्प्रे करना है, जिससे कि किसान भाइयों को कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। तो आज के हम इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों, जो हमें पहला स्प्रे करना है NPK 19-19-19 का स्प्रे हमें पहला स्प्रे करना है। इसकी जगह पर किसान भाई NPK 20-20-20 भी ले सकते हैं और NPK 18-18-18 भी ले सकते हैं। इसकी किसान भाइयों 1 किलोग्राम की मात्रा आपको लेनी है। सर्वप्रथम आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने गन्ने की फसल की पहले सिंचाई करेंगे और सिंचाई करने के बाद ही आपको अपने गन्ने की ऊपर इस स्प्रे को करना है। पानी की मात्रा किसान भाइयों 200 से लेकर 250 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। और किसान भाइयों, जो आपकी गन्ने की फसल है कम से कम 80 से लेकर 90 दिन की होनी चाहिए। इससे कम छोटी फसल पर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे नहीं करेंगे। यदि आप चाहें तो इसके अंदर 500 ग्राम यूरिया भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 और उसके साथ आप यूरिया आधा किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लीजिए और लगभग 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप अपने 80 से लेकर 90 दिन की फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं सिंचाई करने के बाद। ये पहला स्प्रे आपको करना है, चाहे आपका पौधा गन्ना हो और चाहे आपका पेड़ी गन्ना हो। ये बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम दूसरे स्प्रे की कि दूसरा स्प्रे हमें कौन सा करना है और किस समय पर करना है। तो किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे आपको पहले स्प्रे से लगभग 40 से लेकर 45 दिन के बाद करना है। यानी कि अगर आप 80 दिन की अवस्था पर पहला स्प्रे करते हैं तो आपको लगभग 125 से लेकर 130 दिन की अवस्था पर, जिस समय पर आपके गन्ने की फसल होती है, उस समय पर किसान भाइयों आपको NPK 052-34 का स्प्रे करना है। NPK 052-34 की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके अंदर भी किसान भाइयों आप लगभग 500 ग्राम यूरिया मिक्स कर सकते हैं, यूरिया ऐड कर सकते हैं
और इसका स्प्रे भी आपको लगभग 250 से लेके 300 लीटर पानी के अंदर इस खाद को मिक्स करने के बाद आप अपने गन्ने की फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। लेकिन एक बात का आपको किसान भाइयों ध्यान देना कि पहले आपको सिंचाई करनी है और सिंचाई करने के बाद ही स्प्रे करें। यदि आप बाद में सिंचाई करेंगे तो हो सकता है आपको उल्टे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। किसान भैया बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रे की कि तीसरा स्प्रे आपको एनपीके का किस समय पर करना चाहिए। तो दूसरे स्प्रे के लगभग 40 से लेके 45 दिन के बाद ही आपको तीसरा स्प्रे करना है। और किसान भैया इस समय पर आपको सिर्फ एनपीके 0050 का स्प्रे करना है। इस समय पर आपको यूरिया इसके अंदर ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ एनपीके 0050 आपको लेना है। और इसकी मात्रा किसान भैया 1 किलोग्राम आपको लेनी है और लगभग 300 से लेके 350 लीटर पानी के अंदर इसे आप मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर यदि आप चाहें तो इसकी मात्रा 200 ग्राम आप और भी बढ़ा सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आपकी गन्ने की फसल पर देखने को नहीं मिलेगा और आप अपने गन्ने की फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो आप लास्ट स्प्रे करने वाले एनपीके 0050 का किसान भाई इसके अंदर पोटास होती है सिर्फ, और पोटास जो इस समय पर हमारे गन्ने की फसल को फुलाव देना शुरू करती है और हमारा गन्ना जो है मोटा होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, गन्ने के अंदर मिठास बढ़ जाती है। इस तरीके से किसान भाइयों हमारा जो गन्ना होगा वह काफ़ी लंबा और मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय पर आपको लास्ट में एनपीके 0050 का स्प्रे भी जरूर करना चाहिए। इस तरीके से किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर एनपीके के 3 स्प्रे करने चाहिए, जिनकी डोज और जिनकी मात्रा मैं आपको बता चुका हूं। यदि इनके फायदे की बात करूं तो जो आप पहला स्प्रे करेंगे एनपीके 19-19-19, ये किसान भाइयों आपके फसल को सर्वोत्तम पूरा आहार मिलेगा और वो आपका पौधा अच्छी तरीके से क्लोरोफिल की मात्रा बना पाएगा, अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बना पाएगा और आपका पौधा जब ज़्यादा खाना बनाएगा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी टिलरिंग और बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर के ये चलेगा। इसलिए आपको एनपीके 19-19 का स्प्रे शुरू में कर देना चाहिए। बात कर लेता हूँ 052-34 की। तो किसान भाई इसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी यूरिया की मात्रा आधा किलोग्राम आपसे ऐड करवाई है। इसके अंदर किसान भाई तीनों ही मात्राएं आ जाती हैं, लेकिन इस समय पर यानी कि 120 से लेकर 125 दिन की अवस्था पर जो गन्ने की फसल होती है यह बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रही होती है और उस समय पर यदि आप एक्स्ट्रा डोज इन चीज़ों की दे देते हैं एनपीके की तो गन्ना और तेजी के साथ जोर लगाता है और अच्छी ग्रोथ और अच्छी बढ़वार अपने आप में कर पाता है। जो लास्ट स्प्रे हमारा आता है किसान भाइयों एनपीके 0050, ये पोटास होती है इसके अंदर और पोटास की वजह से गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और गन्ना हमारा मोटा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको लास्ट स्प्रे एनपीके 0050 का अवश्य ही करना चाहिए। इस तरीके से किसान भाई ये 3 स्प्रे आप यदि गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आप गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।